Assalamu alaikum. My name is Raheen Fatima, and we're here together again for the Top 20 Students Talent Intro Show Season 2. The first season में हमें बहुत मज़ा आया. We had so many students come in. हम लोगों ने बात की. इतने I think potential जो है business ideas मैंने देखा है और मैंने कहा why not also be there for season 2. So अगेन उसी तरह हमारा प्रोसेस हुआ कि ठीक है ये हो रहा है एंड द टीम पुट टुगेदर दिस शो अगेन. और आज हमारे साथ हैं जुनैद इकबाल. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड द सपोर्ट इन सीजन 1 एंड आई होप टू सी दैट अगेन इन सीजन 2 एज वेल. अस्सलाम वालेकुम जुनैद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मैम, का क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक. आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. आप? बिल्कुल ठीक. बस अच्छा जुनैद, अपना तारुफ तो कराएं. आप बताएं आप कहाँ से हैं और आप क्या करते हैं? मैं दरअसल ना नारवर से हूँ. ये जो ज़िला नारवर डिस्ट्रिक्ट नारवर से, और मैं बीएस सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ. अमेजिंग. तो आप लोग, अच्छा हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, बहुत शुरू से. आप नारोबाल में ही पैदा हुए, वहां ही बड़े हुए? मैं उधर से बराबर हुआ हूँ. मिडिल क्लास भी उधर से किया है, फिर मैट्रिक भी उधर से किया है, एफएससी भी उधर से की. फिर इधर बीएससी करने के लिए फिर मैं रहीमिया खान आ गया था. उधर कफ्यूज ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीमिया खान में मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ. अभी फाइनल ईयर पे हूँ. आई सी. और आपके कितने बहन भाई हैं? घर में कितने लोग हो आप लोग? हम लोग 4 भाई है और 1 बहन है, और मम्मा और पापा है. तो आप सबसे छोटे हो, दरमियान में हो, बड़े हो? नहीं, मैं दरमियान में हूँ. हाँ, दरमियान वालों का भी बड़ा मसला होता है. ये होता है कि उसको साथ बेचारे पेरेंट्स के साथ वो ही समझ सकता है सिर्फ, क्योंकि पेरेंट्स यही कहते हैं कि चलो बिल्कुल यार ये उसको वो छोटा है उसकी बात मान लो, वो बड़ा है उसको ये चीज दे दो. दरमियान वाला बेचारा वो बड़ा उस तरह होता है. बिल्कुल यही बात है. आप सही कह रही है. बिल्कुल. अच्छा, तो आपका बिजनेस की तरफ कैसे इंटरेस्ट आया? इंजीनियरिंग और फिर बिजनेस थोड़ी सी डिफरेंट फील्ड्स हैं, लेकिन एक टाइम इंटरसेक्ट भी करती हैं वैसे. देखिए, मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी में ना कामयाब होना चाहूँ, और मैंने ये सोचा है, ये डिग्री के दौरान मैंने सोचा कि ये अगर मैं जॉब वगैरह करूँगा तो मैं एक कामयाब इंसान नहीं बन सकूँगा. इसलिए मेरा बिजनेस की तरफ माइंड बन गया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री के बाद मेरा बिजनेस करने का ही इरादा है. बिल्कुल सही कह रहे हैं. अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपको आइडिया जिसका कैसे पता चला? बहुत ज्यादा और इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, बहुत ज्यादा और ट्रेनिंग्स होती हैं, लेकिन आइडिया जिस क्यों और कैसे पता चला? ये मुझे मैं ज़्यादा ना इमरान खान का फ़ैन भी हूँ ज़्यादा, और ये इमरान खान की वगैरह स्पीच वगैरह भी सुनता रहता हूँ. तो उन्होंने हमें बताया था कि हम एक ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं जो आपको बिजनेस की तरफ लोगों को, नौजवानों को बिजनेस की तरफ राग़िब करेगा. तो वहाँ से फिर मैंने नेट से सर्च वगैरह की, दोस्तों के साथ. मैं वैसे दरअसल ना हॉस्टल में रहता हूँ ना, फिर दोस्तों के साथ होती रहती है. फिर नेट में सर्च करता रहता हूँ, तो उससे ये मुझे वेबसाइट का पता चला. तो उससे फिर मैंने इधर अप्लाई वगैरह किया. बिल्कुल. इधर एंड वी हैव आई. काजी हसीब अगेन. मजे की बात जुनैद बताऊं, काजी हसीब जो हैं वो आई थिंक हमारे बहुत एक्टिव हैं. उन्होंने कोई एपिसोड नहीं हमारी छोड़ी, जो भी हमारे पार्ट्स थे सीजन 1 के, और अब सीजन 2 में भी माशाल्लाह वो इधर है. काजी हसीब, मुझे जितना आपसे मिलने का शौक है शायद ही किसी से मिलने का शौक हो, क्योंकि इतने अच्छे कमेंट्स, बहुत सवाल जो बंदा कहता है कि यार ये बंदा वाकई में सही करके सुन रहा है. बहुत अच्छा. थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग अस बैक. वेलकम टू यू एज वेल. और आप ये शो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स और फैमिली को भी पता चले अबाउट आइडिया जिस वो कैसा है, और थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आके शेयर कर सकें. तो जुनैद, आपने कैसे माइंड बनाया कि यार आइडिया जिस में मैंने जाना है? कुछ थोड़ा सा तो होगा कि नहीं आइडिया जिस डिजिटल है, कैसा है कैसा नहीं है?
दोबारा रिपीट करना, समझ नहीं आई मुझे ना, आपने मैं जो कह क्वेश्चन रही हूँ पूछा। मैं कह रही हूँ आपने कैसे अपने माइंड बनाया कि मैंने इधर जाना है। अब आइडिया जैसे आपने देख तो लिया, लेकिन आपने क्या कहा कि नहीं मैंने इस तरह, मैंने इधर जाना है, तो वो कैसे आपका माइंड उस पे बना? लेकिन ना ये कह रहे थे कि आपको ना बिजनेस के लिए, आप हमें बिजनेस के लिए आइडिया दें, हम आपको वो देंगे, पैसे वगैरह देंगे, लोन वगैरह देंगे, जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगे। तो इसलिए मेरा इधर माइंड बना था कि मैं इधर अपना आइडिया पेश कर सकूं, ताकि उसके बाद मैं अपने यहाँ से पैसे वगैरह लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जुनेद, आपका जिंदगी, आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी में आपका क्या गोल है, आपका क्या पैशन है, वो चीज जो आप अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं? मेरा ज़िंदगी का शौक तो ये है कि मैं एक कामयाब बिजनेसमैन बनूं और अपने फैमिली की सपोर्ट कर सकूं, गरीबों लोगों की मदद कर सकूं। तो ये इसी तरफ से, पर अगर मैं खुद खुशहाल हो जाऊंगा, अगर खुद कामयाब इंसान बनूंगा तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अब जिस तरह बिजनेस की बात शुरू हुई है, तो मुझे ये बताएं कि आपने बिजनेस ट्रेनिंग ली, तो उसके दौरान आपका बिजनेस आइडिया, और ये तो मुझे पता है इंक्यूबेशन सेंटर कि यू आल्सो हैव टू सबमिट अ बिजनेस आइडिया, तो वो आपका क्या बिजनेस आइडिया है? आपको क्या लगता है कि ये बिजनेस आइडिया है जो कि मुझे एक कामयाब बिजनेसमैन भी बना सकता है, एक अच्छा इंसान भी बना सकता है, और मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकता हूँ? बिजनेस तो आइडिया तो मेरे माइंड में बहुत आए थे, लेकिन मुझे अपने ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक दफ़ा अपनी स्पीच में बताया था कि पोल्ट्री फार्म वाला, तो ये मुझे पोल्ट्री फार्म वाला आइडिया बहुत अच्छा लगा। ये मेरे पास, मैं सोच रहा हूँ कि इसकी पहले बंदा एक जगह ले, फिर उस पोल्ट्री फार्म वगैरह खोल के ना ये काम आगे वसी कर ले, वसी पैमाने पर किया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि पोल्ट्री फार्म, मैंने खैर आज से कभी पोल्ट्री फार्म नहीं देखा, लेकिन मुर्गियों को पालना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। तो आपको थोड़ा सा कोई गई एक्सपीरियंस है, वो कभी बचपन में कभी कोई चूजे वूजे रखे हैं, पता हो कि आपने कौन सा, खुद ऑफ कोर्स आप किसी और को रखेंगे, लेकिन फिर भी कोई एक्सपीरियंस है उसे नहीं, उसका कि मुर्गियां या पेट्स इस तरह? मेरे घर वाले पापा ने ना मुर्गियाँ वगैरह रखी हुई थी। उससे मुझे वैसे भी हम्म। शौक है जानवर रखने का ना। ये मुर्गी वगैरह से रखना, ये डॉगी वगैरह रखना मुझे वैसे ही शौक अच्छा लगता है। हम्म। मुर्गियों से मुझे पता है, मेरे सारे लोग इतना मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मुझे मुर्गियों से बहुत डर लगता है। मुझे मुर्गियों से डर मुर्गियाँ लगता तो है, पता नहीं वही वो पीछे पीछे भागती हैं, शायद इसलिए डर लगता लड़की शुभ दिखती है, मुर्गी से तो नहीं सुना था मैंने। है। अच्छा, तो जुनैद मुझे ये बताएं कि आपको क्या, अब इस बिजनेस आइडिया पे आप पोल्ट्री फार्म बनाएंगे, लेकिन हर बिजनेस की एक एक तरह से होता है ना, हर बिजनेस एक अलग होता है थोड़ा सा, है ना? एक जी बिल्कुल जिस तरह ऐसी बहुत बात है। ज्यादा पोल्ट्री फार्म्स हैं दुनिया में, पाकिस्तान में, पंजाब में बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जी आपका पोल्ट्री फार्म कैसे हर डिफरेंट होगा, कि मैं आपसे क्यों आके मुर्गियां लूंगी या आपसे क्यों आके अंडे लूंगी? देखिए ना कि पहले एक पढ़े लिखे इंसान में और ना पढ़े लिखे इंसान में ना डिफरेंस हो जाता है। अब ज़्यादातर मैंने आज देखा है, ये मैंने वो चीज़ ऑब्जर्व की है कि जो ज़्यादातर लोगों के पोल्ट्री फार्म है ना, वो ज़्यादा इतने ज़्यादा एजुकेशन लोग नहीं है, वेल एजुकेटेड लोग नहीं है, ऐसे ही उन्होंने ना शुरू किया हुआ है। तो मैं इस स्टडी करने के बाद एक अच्छा वेल पोल्ट्री फार्म खोलूँगा, जिसमें मुझे इल्म होगा जानवरों वगैरह की खुराक का, उसकी क्या क्या चीज़ें उनको रिक्वायरमेंट होगी, उनकी पैदावार इंक्रीज करने में मैं काफ़ी ज़्यादा ना मुझे फ़ायदा होगा इस एंड भी। आई सी। तो अभी तक आपने अपने पेरेंट्स के साथ ये आइडिया शेयर किया है? नहीं अभी तो वो तो नहीं, अभी अभी नहीं किया। अभी क्योंकि मुझे पास पैसे भी नहीं है, वो यही कहेंगे कि इतना बड़ा काम कैसे कर सकते हो आप। वैसे मुझे लगता है कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अभी क्या कहेंगे, क्योंकि अगर आप जाओगे तो आई एम श्योर कि अगर आपके दिमाग में वो एक विजन होगा, तो वो उससे तो वो जरूर खुश होंगे कि
बड़ी सोच रखता है और ये अपने लिए कुछ करना चाहता है, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता है। बिल्कुल। मैं इंशाल्लाह डिग्री के बाद इंशाल्लाह अपने माँ बाप को कन्विंस कर लूंगा इस बिजनेस के माइंड पे ना। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो आपका पूरा प्रोसेस है आइडिया जिसका, वो कैसे रहा है? क्योंकि डिटेल प्रोसेस अगर आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा व्यूअर्स हैं जो कि जानना चाहते हैं आइडिया जिसके बारे में, उसमें पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, आपको एनरोलमेंट, फिर उसका टेस्ट, सारी चीज़ें किस तरह रही? ये कोर्स जो मैंने इधर अप्लाई किया हुआ था उसमें उसके बारे में पूछ रही है आप? जी जी, आइडिया जिसके बारे में। हाँ, ये अच्छा डोनेशन है। ये कोर्स मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा लर्निंग किया है। काफ़ी ज़्यादा कोर्स में ना काफ़ी ज़्यादा बाहर के लोगों की आइडियाज़ वगैरह सुने, काफ़ी ज़्यादा सर्च किया है ना। अच्छा कोर्स, मुझे बहुत अच्छा लगा ये कोर्स ना। इस तरह के पाकिस्तान में और इस तरह का होना चाहिए काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये पाकिस्तान में बहुत इम्पोर्टेंट है बिजनेस। और आपको क्या लगता है कि बिजनेस कैसे चेंज कर सकता है पाकिस्तान को? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? रिपीट करना क्वेश्चन। मैं कह रही हूँ कि आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान की कैसी, जितने ज्यादा बिजनेसमैन होंगे उतनी ज्यादा बढ़ेगी बेसिकली इकोनॉमी। तो ये बताएं कि आपको कैसे लगे, आपको क्या लगता है कि बिजनेस जितना इंक्रीज होगा वो कैसे करेगा हेल्प पाकिस्तान को? देखिए, बिजनेस के लिए ना पहले तो सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों से ना इतबार, लोगों के साथ कम्युनिकेट अच्छा होना चाहिए बंदे का। फिर उसके बाद लोगों पर इतबार करना सीखना चाहिए। इधर आजकल पाकिस्तान में ना ये आजकल फेक बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। ये मैंने इधर कंपनी वगैरह भी एक दो देखी थी इधर ना, ऑनलाइन बिजनेस की। तो उसमें भी ना बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हैं। तो लोगों का इतबार उठ गया हुआ है इधर बिजनेस के माइंड से। लोग इन्वेस्ट पैसा करना बहुत मुश्किल हो गया लोगों को। सही कह रहे हैं, ये आप बहुत सही कह रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने भी मेंशन किया कि आपको इमरान खान बहुत अच्छे लगते हैं। आपको सिर्फ इमरान खान क्यों अच्छे लगते हैं? आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को और अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को नहीं भी अच्छे लगते। तो आपको ये लव ऑफ इमरान खान कहाँ से आता है? ये देखे ना, इमरान खान की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो उन्हों के अंदर एक जज्बा है, एक कुछ कर जाने का ना एक जज्बा है उसके प्राइम मिनिस्टर के पास ना। और उन्हों की स्पीच सुन के ना बंदा दिल खुश हो जाता है। दिल के अंदर जज्बा पैदा हो जाता है कि हाँ यार, हम भी कुछ करें, हम भी कुछ बन के दिखाएं और अपनी कौम की खिदमत कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मजे की बात जो नहीं, आपको एक बात बताऊँ, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। आप हर सिचुएशन का ना बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं और हर सिचुएशन को ना आप एक अच्छी सी चीज में बदल देते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा लोग होते हैं जो कि दे डू नॉट हैव द सेम ओपिनियंस अबाउट पीपल। तो इस मामले में है कि आपको हर चीज बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। अच्छा मुझे ये बताया, आप नारोवाल में बड़े हुए हैं, वहां पे ही पैदा हुए हैं, तो आप कभी जी करतारपुर गए हैं? जी, एक दफा गया हुआ अभी तक तो। वैसे वो कैसा था? मैं कभी नारोवाल भी नहीं गई, मैं कभी करतारपुर भी नहीं गई, मुझे बहुत शौक है जाने का। तो आप आइए ना, आप आइए ना, हमसे रब्ता करें, हम आपको करतारपुर की सैर कराएंगे और फिर नारवा की भी सैर कराएंगे। इंशाल्लाह। तो आपका वैसे कैसा रहा था ट्रिप? मुझे तो बताना था कि मुझे उसकी तो खुशी हो। ट्रिप अच्छा रहा है उधर। जब मैं गया था तो न्यू न्यू था उधर, काफी ज्यादा रश था, लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा था। फिर उधर हमने उधर काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है उधर, बहुत ज्यादा ना, बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुई है। बिल्कुल। और उधर मुझे बताएं कि उधर आप किसी इंडियन से मिले वैसे? क्योंकि उधर ज्यादातर जो होता है वहां पे, क्योंकि उनका अपना है, तो उस वजह से करतारपुर में तो बहुत ज्यादा यू वुड फाइंड इंडियंस। तो आप मिले किसी से भी, जी किसी बिल्कुल। इंडियन से?
एक शख्स से मिला था, वो सिख था, तो उन्होंने इतनी बस बात एक ही हुई थी, इस्लाम तो आई हुई थी, इतना ज़्यादा नहीं उन्होंने बताया था। वो जा रहा था उधर नंगर खाने पे ना, उधर पाकिस्तानियों को जाने नहीं देते। बिल्कुल। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि अब आप उधर गए तो आप उधर कितना टाइम रहे, आपका विजिट कितना लंबा था? जी जुनेद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जुनेद, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, अभी नहीं आ रही है, अभी आई है बात, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा, पता नहीं सिस्टम में कोई मसला हो गया होगा। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि जी अच्छा अब आप नारोवाल में रहते हैं। नारोवाल अब से हर शहर की कोई मशहूर चीज होती है। नारोवाल की क्या मशहूर चीज है वहां पे, किस तरह की जी जगह है? नारवा के चावल में, नारवा के ज़्यादातर खेती बाड़ी है। वो ना ज़्यादातर ज़मीनें गंदू वगैरह वगैरह होती है। चावल ज़्यादा नारवा के मशहूर है। और पानी बिल्कुल। पानी भी बहुत ना अच्छा पीने के लिए भी ना उधर, उस शहरों की निस्बत से। आई सी। और आप कभी आपने इस तरह देखा है? मैंने कभी ऐसे लाइव नहीं देखा है कि जिस तरह वो चावल जो है ना, जब बिल्कुल बरसात हो रही होती है, अगस्त सितंबर, बिल्कुल जब हो रहा होता है मॉनसून रेनफॉल हो रही होती है, तब वो जिस तरह यूं यूं करके चावल फेंक रहे होते हैं और प्लांट कर रहे होते हैं। आपने जी कभी वो देखा बिल्कुल, है सर? मुझे बहुत शौक है उसे जी लाइव बिल्कुल देखने देखा का। है वो। चलिए आपको वीडियो हम्म। बना के सेंड कर दूंगा मैं। बिल्कुल, अब आपने ये जरूर करना है। ठीक हो गया। हम्म। और आप और पाकिस्तान में कहाँ कहाँ गए हुए हैं? पाकिस्तान को आपने कौन कौन से शहर, कौन कौन सी जगह देखी हुई है पाकिस्तान में? मैं मरी में भी विजिट किया हुआ है, 2-3 दिन के लिए। इस्लामाबाद भी गया हूँ, उसके बाद लाहौर भी जाता रहता हूँ अक्सर। फिर उसके बाद रहीमिया खान में मैं बिल्कुल। खुद स्टडी कर रहा हूँ अभी। और आपको रहीम यार खान में कितना टाइम हो गया? मुझे 3 साल हो गए, अभी फाइनल ईयर चल रहा है मेरा। हम्म। अच्छा, 3 साल हो गए। वो तो फिर आपको पता होगा इब्राहिम यार खान के थोड़े बहुत रस्तों का, आसपास की जगह का। इधर आसपास सादकाबाद है, और जिसमें इंडस्ट्रीज काफ़ी, शुगर मिल्स वगैरह है। और रहीम खान में भी काफ़ी ज़्यादा ना इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादातर। अच्छा, इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादातर। लेकिन यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जो बेशक जॉब करते हैं, उनका, जो हम नॉर्मल पब्लिक है, उनका क्या ख्याल है बिजनेस के बारे में? आपको क्या रह के अंदाजा हुआ है? जुनेद, आपको मेरी आवाज आ रही है? आई एम सॉरी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जुनेद, फ्रोजन जुनेद, अगर आपको मेरी अभी आवाज आ रही है तो आप स्टूडियो लीव करें और दोबारा आए। तो अब मैं कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। जिशान अली कह रहे हैं हमारा इंटरव्यू कब होगा मैडम? अगर तो आप सीजन कह रही हूँ, अगर तो आप कोहोर्ट 2 का पार्ट हैं तो इंशाल्लाह आपका जरूर होगा लाइनअप में। आपसे भी कांटेक्ट कर लिया होगा या कर लिया जाएगा, तो वो टाइम आ जाएगा, इंतजार करें इंशाल्लाह जरूर। और जी जी, हमारे जुनेद आगे। बट आई कीप रीडिंग द कमेंट्स। मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ ताकि हम देखें। सबसे पहले काजी हसीब ने कहा, हाउ आर यू मैडम, नाइस टू सी यू अगेन।
थैंक यू सो मच काजी हसीब, मैं वही बता रही थी आपको पहले भी, वेरी एक्टिव। थैंक यू सो मच काजी हसीब, और मैं ये कहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा। सर हसन सैयद इज सेइंग वेलकम बैक राहीम, गुड टू सी द शो बैक। Thank you so much, sir. It's a great compliment from your side. Sir Hassan is really sweet with always with the comments and with watching the shows. He's really, really sweet. So, thank you so much, sir. जी जुनेद, आप बता रहे जी, थे रहीम यार खान के बारे में और एकदम से। रहीम खान को बार बता रहा है कि ये ना ज़्यादातर इंडस्ट्रियल शुगर मिल्स एरिया है, इधर काफ़ी ज़्यादा शुगर हम्म। मिल्स है, इधर कपास वगैरह गन्ने वगैरह का ना बहुत ज़्यादा खेती खेत है। अच्छा जी, अच्छा वो ऐसे समझ आ गई, शुगर केन उगाते हैं और फिर वहां से ही इंडस्ट्रियल एरिया में जाती है और फिर उसके बाद सप्लाई हो जी जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। हम्म। तो अच्छा, अब आपने पाकिस्तान देखा है, मैंने भी। मैं तो खैर अब्बा की जॉब की वजह से बहुत ज्यादा होता है, बाबा एयरफोर्स में, तो उस वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। अब सीजन 1 में मैं कहीं और थी और सीजन 2 में अब मैं कहीं और हूँ। अब सीजन 3 के वक्त मुझे क्या पता मैं किधर होंगी, तो कुछ पता नहीं होता ना हमें। तो इस वजह से हम पोस्टिंग 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 हमारी होती रहती है। अब इस वजह से जो है बिल्कुल टूरिज्म इंडस्ट्री को हमने बहुत क्लोजली देखा है, क्योंकि हम लोगों की एक्सकर्शंस भी होती हैं, हम नॉर्दर्न एरियाज में जा रहे होते हैं। अब दोबारा हमारा प्लान बन रहा है कि हम दोबारा जरा यूनिट को लेके जाए, इस तरह बनता रहता है। और मैंने देखा कि टूरिज्म में हम बहुत काम कर सकते हैं, कुछ ज्यादा ही काम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बिजनेसेस भी सामने आ सकते हैं। वो तो नॉर्दर्न एरियाज थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो हमारे लोकल शहर हैं उसमें कैसे हम टूरिज्म को जी। ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, क्योंकि बिजनेस से भी जो है अब तो खैर आपका ताल्लुक हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इम्प्रूवमेंट कैन वी मेक इन all this, all the tourism, all the catering services? तो सबसे पहले तो ना मैं ये लोकल सिटीज में ना ये गंदगी वगैरह जो है वो वगैरह ना सब इन्वायरमेंट को क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी लोग बाहर से जब आते हैं तो वो सबसे पहले इन्वायरमेंट को देखते हैं कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। तो अगर हम इधर गंदगी वगैरह होगी लोकल सिटी में, इतनी ज़्यादा हजूम होगा, ट्रैफिक का रश होगा, तो लोग इधर बिजनेस करने का आइडिया नहीं देते, इधर ना लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। तो मेरा तो ये ख्याल है कि सबसे पहले सिटी को ना लोकल सिटी जो छोटे शहर है उन्हें का इन्वायरमेंट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ताकि वहाँ का इन्वायरमेंट सिस्टम अच्छा होगा, लोग वहाँ बाहर के लोग आएंगे, बड़े शहरों के लोग उधर आएंगे, पैसे इन्वेस्ट करेंगे, फिर बिजनेस ना इस तरह फ़रोग दिया जा सकता है। I see. और ये हमारा जो इन्वायरमेंट है, जिस तरह हम लोगों से बात बात करते हैं, अखलाकियात, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो मैटर करती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आई मेट मेनी पीपल जो इधर आए हैं, बाज़-औक़ात इधर आए हैं और इधर के ही होके रह गए हैं। बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंट लोगों से मैं मिली हूँ, और उन सारों का ये थोड़ा-सा होता है कि सफाई हो सकती है या होटल सर्विसेज को बेहतर बना जी सकते हैं। तो आपको क्या लगता है बिल्कुल। कि एक कामयाब बिजनेसमैन के उससे आपको क्या लगता है कि क्या आप कभी भी टूरिज्म पे काम करना चाहेंगे, एक टूरिज्म बिजनेस पर? नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल, मेरा इतना शौक नहीं है टूरिज्म में ना बिजनेस करने का। आई सी। थैंक यू सो मच जुनेद कि आप आए, जी आपके साथ आज बहुत मजा आया, बहुत अच्छी हमारी बात हुई, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सिखाया। और आपको पता है, एक चीज मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगी, और आज आप सबको मैं ये कहना चाहूंगी, और मैं ये देख भी रही थी कि आई थिंक कल परसों जो है वो टीचर्स डे था, तो एवरीबडी वाज टैगिंग जी देयर टीचर्स कि दैट पर्सन इज माय टीचर। अब मैंने यही कहा कि आई डोंट थिंक आई नीड टू टैग एनीबडी, बिकॉज जिस बंदे को भी मैं मिलती हूँ, चाहे वो मैंने सर हसन सैयद से मिली या मैं किसी भी और से मिली, पार्ट ऑफ एवरीबडी हु इज पार्ट ऑफ द आइडिया जिस टीम दैट आई हैव मेट, उन सारों ने
हमारी चाहे 1 मिनट की बात हुई, कुछ ना कुछ जरूर सिखा दिया, चाहे कि अपने आप को कैसे कैरी बिल्कुल। करना है, चाहे वो लाइटिंग के बारे में सिखाया हो, चाहे वो स्ट्रीम यार्ड के बारे में सिखाया हो, या चाहे वो उन्होंने बिजनेस के बारे में सिखाया हो, या बहुत डिटेल डिस्कशन में हम गए हो, तो बहुत बड़ी चीजें मैंने सीखी हो। हर कोई सब नोइंगली एट टाइम्स अननोइंगली आपको कुछ ना कुछ सिखा जाता है, तो एवरीबडी इज योर टीचर। आई थिंक यू शुड टैग लाइक एट एवरीबडी, बिकॉज एवरीबडी would teach you anything, you know, it depends के whether you use it or not। और जुनेद, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका एक आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद आपके एंड रिमार्क्स करेंगे। अगर यू वर टू एक्सप्लेन आइडिया जिस का जो पूरा एक्सपीरियंस है, एक वर्ड में अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो क्या वर्ड होगा? वन वर्ड, द एंटायर एक्सपीरियंस विद आइडिया जिस्ट। एक्सीलेंट वर्क कर रही है आइडिया जिस ना, बहुत वेरी एक्सीलेंट वर्क। So excellence our first word, और इंशाल्लाह मैं I'll start keeping track of these words, और फिर ये वर्ड्स को करते 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 हम सारे जो हैं ये एडजेक्टिव्स जो है बना लेंगे। थैंक यू सो मच जुनेद कि आप आए, आपके साथ आज बहुत मजा आया। ऑडियंस, थैंक यू सो सो मच फॉर वाचिंग। यू गाइज आर रियली अ मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस कि हम लोग वी कीप ऑन गोइंग, क्योंकि अगर पहले शो में हमें, दूसरे शो में या पहले सीजन में इतना अच्छा रिस्पॉन्स ना मिला होता, तो सीजन 2 वाज समथिंग जिसके बारे में हम कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा डीपली जाके सोचते। लेकिन आर वॉचर्स दैट आर लाइक काजी हसीब, दैट आर लाइक जीशान अली, दैट आर आल्सो कमेंटिंग, आई रियली अप्रिशिएट। आप बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी करें, ताकि हम जो है देख सकें कि आपका इस बारे में क्या सवाल है, इसके बारे में क्या ओपिनियन है, या डू यू वांट टू शेयर अ फैक्ट। जुनेद, आपके क्लोजिंग वर्ड्स क्या होंगे? व्हाट डू यू वांट टू से एट द रियल एंड ऑफ द शो? क्या रिपीट करना सवाल? मैं कह रही हूँ कि आप क्या कहना चाहेंगे, आप सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे एंड ऑफ द शो पर? मेरा सब नौजवानों से यही पैगाम है कि वो ना ज़्यादा मेहनत हार्ड वर्किंग करें अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात एक करें, ताकि हम अपने मुल्क को ना तरक्की की राह पे गामिज़ कर सकें। क्योंकि ये नौजवान ही ऐसा कर सकेंगे। अगर नौजवान हार्ड वर्किंग करेंगे तो ये हमारा मुल्क तरक्की की राह पे गामिज़ हो जाएगा। मेरा नौजवान थैंक से यू यही सो पैगाम है मच कि वो जुनेद। हार्ड वर्किंग करें, मोबाइल वगैरह। थैंक यू, वेलकम। Thank you so much, Junaid. It was really, really fun having you. Thank you so much, everybody. And with this, I would end the show. And inshallah, we will be back next week, Tuesday, same time, with another beautiful, with another very intelligent person we would have here. Thank you so much for watching.